खून का रिश्ता नहीं लेकिन पिता की तरह सत्कारते हैं मुझे। खून का रिश्ता नहीं लेकिन पिता की तरह सत्कारते हैं मुझे। कैसी भी प्रॉब्लम हो बड़े प्यार से हल कर देते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो बड़े प्यार से हल कर देते हैं। यूं तो माँ चलना सिखाती है लेकिन पैरों पे खड़ा होना हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण, पीएचडी स्कॉलर्स, सीनियर एवं मेरे सहपाठी। मैं जतिन पंजवानी, एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पे आप सबके सामने कुछ कहने आया हूँ। अभी मैं जो कहने वाला हूँ उसे हास्यमय रखने के लिए मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो अगर आपको वो शब्द गलत लगे तो मुझे माफ कीजिएगा और उन शब्दों को नजरअंदाज कीजिएगा। तो आइए, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक कविता, जो कि एक हकीकत में एक कविता है, एक किस्सा है जहाँ पे एक छात्र नालायक और एक शिक्षक फरिश्ता है। तो आइए मिलाता हूँ हमारे नालायक उफ बैक बेंचर स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बैक बेंचर। अब आपको मैं मिलाता हूँ हमारे टीचर्स। हेलो माय डियर कलीग्स एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कॉलेज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या बात होती है। मैं हूं एक नई पीढ़ी का शिक्षक। मैं हूं एक नई पीढ़ी का शिक्षक, सबके दिलों में जगह बनाऊंगा। इन जैसे नालायक बच्चों को मैं ही सुधार के दिखाऊंगा। अरे हजारों आए हजारों गए, अरे हजारों आए हजारों गए, मुझे हजारों आए हजारों गए, कोई ना यहाँ टिक पाया है। हजारों आए हजारों गए, कोई ना यहाँ टिक पाया है। मैं हूं मस्त मौला अपनी धुन का, मुझे कोई नहीं बदल पाया है। इतने तो छात्र हैं यहाँ, इतने तो छात्र हैं यहाँ, इकलौते तुम ही बदमाश हो। इतने तो छात्र हैं यहाँ, इकलौते तुम ही बदमाश हो। क्यों बनते हो 30वां खान, मैं तो ये चाहता हूँ कि पप्पू भी पास हो। माना कि आपकी बात पे सच्चाई है, माना आपकी बात पे सच्चाई है, लेकिन सच्चाई किसे रास आती है। किताबों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि बुक्स खुलते ही नींद चली आती है। देखते ही देखते क्लास का पहला टेस्ट आ जाता है। आइए देखते हैं टेस्ट के बाद टीचर और स्टूडेंट की बातों पे क्या है। नंबर तुम्हारे 5 एलिमेंट जैसे हैं, नंबर तुम्हारे 5 एलिमेंट जैसे हैं। अरे थोड़ा रियल एनालिसिस को सुधार लो। अरे नंबर तुम्हारे 5 एलिमेंट जैसे हैं, थोड़ा रियल एनालिसिस को सुधार लो। ओडीई में एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट को संभाल लो। अरे ओ गार्बेज वैल्यू, थोड़ा अपना प्रोसीजर सुधार लो। पढ़ने की तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ने की तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ने की तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। किताब और मोबाइल के लीनियर डिपेंडेंस में मेरा माइंड डेडलॉक हो जाता है। इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह अपनी बातों को नेस्टेड थोड़ा कम करो। इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह अपनी बातों को नेस्टेड थोड़ा कम करो। आइसोलेटेड पॉइंट की तरह अब अपनी होशियारी को हॉस्टल रूम में बंद करो। अच्छा सर जी, हाँ। सर को क्या पता ये तो मेरा लहजा है। सर को क्या पता ये तो मेरा लहजा है। शुरुआत में कम मार्क्स रख के आखिरी में जलवा दिखाना है। वक्त निकला मिड सेम हो गए, वक्त निकला मिड सेम हो गए, रिजल्ट आते ही स्टूडेंट के मोए मोए हो गए। तुम 5 एलिमेंट से सिंगलटन सेट तक पहुंचे हो, तुम 5 एलिमेंट से सिंगलटन सेट तक पहुंचे हो। ये क्या किया तुमने हर्ष, लगता तो नहीं है कि तुम पास हो पाओगे इस वर्ष। मैंने तो सोचा था स्टार्टिंग में कम मार्क्स रख के एंड सेम में 4 दूंगा। मैंने तो सोचा था स्टार्टिंग में कम मार्क्स रख के एंड सेम में 4 दूंगा। मुझे क्या पता था हर एग्जाम के बाद रो दूंगा।
अब मुझ जैसे नालायक का क्या होगा? अब मुझ जैसे नालायक का क्या होगा? क्या कोई रास्ता मिलेगा जिससे मेरा भी उद्धार होगा? देखो बेटा, देखो तुम लेट हो पर अकेले नहीं। देखो तुम लेट हो पर अकेले नहीं, और उद्धार की क्या बात करते हो? काबिलियत थी तुम में, इसीलिए तुम इधर हो। माना डुअल सेट में दिक्कत तो होगी, मैट्रिक स्पेस में वाट लगेगी, कंडीशनल ऑपरेटर समझने में रात लगेगी, लेकिन मानो मेरी बात, जब ये रात निकलेगी तुम अकेले होगी जिसकी इस पूरे डिपार्टमेंट में बात निकलेगी। बैक बेंचर टीचर की बात सुन के खामोश हो गया। होता भी क्यों ना, बात ही इतनी सच्ची कही थी। लेकिन क्या करे जनाब, ठहरा तो बैक बेंचर ही अपनी हरकतों से कैसे भाग रहा था। एंड सेम में अच्छे मार्क्स ले भी आया, लेकिन सबको ये बोलता फिर रहा था कि किया क्या है इनने मेरे लिए, रात भर जाग के पढ़ा था मैं, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों को इग्नोर किया था मैं, जो समझ में नहीं आ रहा था उसे रात रात जाग के रटा था मैं, ये था स्ट्रगल जो किया था मैं, इनने तो सिर्फ एक बात कही थी, रात भर जाग के पढ़ा था मैं। माना कि ये भले बैक बेंचर है, लेकिन बैक बेंचर बनने से पहले ये भी एक स्टूडेंट है, और हर स्टूडेंट की तरह भले ही शुरुआत में चाहे जितना रौब हो, आखिरी तक समझ आ ही जाता है क्या सही और क्या गलत है। इन्हें भी आ गया, और इनने अपनी बात कहने का सोचा, लेकिन ठहरे ये बैक बेंचर कहां से कह पाते। फाइनली फेयरवेल आया, और फेयरवेल में इनने अपनी बातें कह ही दी, लेकिन अपने अंदाज में। आइए सुनते हैं इनने क्या कहा। मेरे 5 मिनट लेट होने पे मुझे क्लास से निकालने वाले आप, और मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप। मैंने दूसरों की गलतियों को माफ करना आपसे सीखा है, जब क्लास में मेरा मोबाइल चलाना आपने नजरअंदाज किया है। मेरी एमएससी की गाड़ी को धक्का लगाने वाले आप, और यात्रा में आई असुविधा के कारण भी आप। आज मैं जो बना हूं बनाने वाले आप हो। आप हो तो हम हैं, आप हो तो हमारे अफसाने हैं, आप हो तभी हमारी कामयाबी के किस्से हैं। आप जो रोज सुबह सबके आने के 2 मिनट पहले आ जाते हो, फिर आके कायदे के किस्से सुनाते हो, हमारी गलतियों पे हमें बड़े हक से समझाते हो। आप इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो?